हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक नई कहानी लेकर आई हूं, प्यार की हद। और ये किसी ने लिखा है, कोई अनजान लेखक है जिन्होंने बहुत ही प्यारी रचना लिखी है और आशा करती हूँ ये कहानी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो मैं कहानी शुरू करती हूँ कि मैं पिछले कई वक्त से देख रहा हूँ कि कॉलेज और हॉस्टल के बाहर और आसपास में के पार्कों में प्यार बड़ा पनप रहा है। गर्ल्स और बॉयज़ एक दूसरे के बाहों में सच्चा लव और रोमांस एंजॉय कर रहे हैं। मैं आज अपनी आंटी के घर आया था। मैं फर्स्ट फ्लोर पर हूँ और जब से आया हूँ ग्राउंड फ्लोर से आती एक अंकल और आंटी की नोक झोंक खटपट की आवाज़ें सुनकर मैं पकसा गया हूँ। सोच रहा हूँ हद है इन लोगों की भी। कहाँ जवान लड़के लड़कियाँ इस वसंती मौसम में चारों ओर प्यार की खुशबू फैला रहे हैं और यहाँ पर 60-65 साल के अंकल आंटी का झगड़ा ही नहीं खत्म हो रहा है। एक बार के लिए मैंने सोचा कि अंकल और आंटी से बात करूं। क्यों लड़ते हो हर वक्त? आखिर बात क्या है? फिर सोचा मुझे क्या, मैं तो यहाँ 2 दिन के लिए आया हूँ, तो मुझे इससे क्या मतलब होना चाहिए। मगर थोड़ी देर बाद आंटी की जोर जोर से बड़बड़ाने की आवाज़ आई तो मुझसे रहा ही नहीं गया। मैं ग्राउंड फ्लोर पर गया तो मैंने देखा अंकल हाथ में वाइपर और पोछा लिए खड़े हैं। मुझे देखकर मुस्कुराए और फर्श की सफाई में लग गए। अंदर किचन से आंटी के बड़बड़ाने की आवाज़ अब भी आ रही थी। कितनी बार मना किया है, फर्श की धुलाई मत करो, पर मानता ही नहीं है बुढ़ा। मैंने पूछा, अंकल क्यों करते हो आप फर्श की धुलाई जब आंटी मना करती हैं तो? अंकल बोले, बेटा फर्श धोने का शौक मुझे नहीं है, इसे है। मैं तो इसलिए करता हूँ ताकि इसे न करना पड़े। ये सुबह उठकर ही फर्श धोने लगती है, इसके उठने से पहले मैं इसलिए इस फर्श को धो देता हूँ। क्या? मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। अंदर जाकर देखा तो आंटी किचन में थी। अब इस उम्र में बूढ़ों की हड्डी पसली कुछ हो गई तो क्या होगा, मुझसे नहीं होगा खिदमत। आंटी झुझला रही थी। पराठे बनाकर आंटी सिलबट्टे से चटनी पीसने लगी। मैंने पूछा, आंटी मिक्सी तो रखी है? तो फिर? अरे तेरे अंकल को बड़ी पसंद है सिलबट्टे की चटनी, बड़े शौक से खाते हैं, दिखाते यही हैं कि उन्हें पसंद नहीं है। उधर अंकल भी नहा धोकर फ्री हो गए थे। उनकी आवाज़ मेरे कानों में पड़ रही थी। बेटा इस बुढ़िया से पूछ रोजाना मेरे सैंडल कहाँ छिपा देती है। मैं ढूंढता रहता हूँ, इसको बड़ा मज़ा आता है मुझे ऐसे देखकर। मैंने आंटी को देखा, वो कप में चाय उड़ेलते हुए मुस्कुराई और बोली, हाँ मैं छिपाती हूँ सैंडल, ताकि सर्दी में ये जूते पहनकर ही बाहर जाए। देखा नहीं कैसे उंगलियां सूज जाती हैं इनकी। हम तीनों साथ में नाश्ता करने लगे। इस नोक झोंक के पीछे छिपे प्यार को देखकर मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ और बहुत ही अच्छा लगा। नाश्ते के दौरान भी बहस चल ही रही थी दोनों की। अंकल बोले, थैला दे दो, मुझे सब्जी ले आऊं। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है थैला भर भर के सड़ी गली सब्जी लाने की, आंटी गुस्से में बोली। अब क्या हुआ आंटी? मैंने आंटी की ओर सवालिया नज़रों से देखा और उनके पीछे पीछे किचन में आ गया। 2 कदम चलने से सांसें फूल जाती हैं इनकी। थैला भर की सब्जी लाने की क्या ज़रूरत है? बहादुर से कह दिया है, वो भेज देगा सब्जी वाले को। मॉर्निंग वॉक का शौक चराया है बुढ़ऊ को। तू पूछ उनसे क्यों नहीं ले जाते मुझे भी साथ में। चुपके से चारों चोरों की तरह क्यों निकल जाते हैं? आंटी ने जोर से मुझसे कहा। मुझे मज़ा आता है इसलिए जाता हूँ अकेले में, अंकल ने जोर से जवाब दिया। अब मैं ड्राइंग रूम में था। अंकल धीरे धीरे से बोले, रात में नींद नहीं आती है तेरी आंटी को, सुबह आँखें इसकी लग जाती है तो कैसे जगा दूँ। चैन की गहरी नींद आती है इसे सुबह, इसलिए चला जाता हूँ और गेट बाहर से बंद करके जाता हूँ। इस नोक झोंक पर मुस्कुराता मैं वापस फर्स्ट फ्लोर पर आ गया। कुछ देर बाद बालकनी में देखा अंकल आंटी के पीछे दौड़ रही थी। अरे कहाँ भागी जा रही हो मेरे स्कूटर की चाबी लेकर? इधर दो चाबी।
हाँ नज़र आता नहीं पर स्कूटर चलाएंगे, कोई ज़रूरत नहीं, ओला कैब कर लेंगे हम। आंटी चिल्ला रही थी, ओला कैब वाला किडनैप कर लेगा तुझे बुढ़िया, हाँ कर ले, तुम्हें तो सुकून हो जाएगा। अंकल और आंटी की ये बेहिसाब नोक झोंक तो कभी ख़त्म होने वाली ही नहीं थी, मगर मैंने आज समझा था कि इस तकरार के पीछे छिपी एक दूसरे के लिए जो बेशुमार मोहब्बत है और फिक्र है। आज मुझे समझ में आ रहा था कि प्यार वो नहीं जो कर रहा है, बल्कि प्यार वो है जो निभा रहा है। ये एक अनजान लेखक की कहानी है और आशा करती हूँ आप लोगों को ये कहानी बहुत पसंद आएगी और आप लोग अपने बुज़ुर्गों के प्यार को समझ पाएंगे। सच में इस प्यार को नमन है। आजकल लड़के लड़कियां प्यार करते हैं, कुछ दिन जो है वो अपने प्यार में रहते हैं, इसके बाद एक दूसरे को छोड़ देते हैं, या उनकी लाइफ में या तो कोई तीसरा आ जाता है या तो किसी प्रॉब्लम से। वो दिखाते हैं कि वो एक दूसरे की बहुत केयर करते हैं, सिर्फ ये पूछना कि बाबू ने खाना खाया, पानी पिया या जो भी है अपना, वो दिखाते हैं कि वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते। पर प्यार सच में जीवन साथी के साथ जो इस खट्टे मीठे अनुभव के साथ होता है, उस प्यार की कोई तुलना ही नहीं की जा सकती है। पति पत्नी का प्यार भले वो पूरा दिन लड़े, पूरे टाइम लड़े, लेकिन उनके बीच में जो प्यार होता है वो प्यार कहीं भी नहीं होता है। दोनों आपस में एक दूसरे की फ़िक्र के लिए लड़ते हैं, तो शायद प्यार भी यही है कि आप एक दूसरे की फ़िक्र के लिए लड़ो। तो फ्रेंड्स, बहुत प्यारी स्टोरी थी और मैं अपने आप को रोक नहीं पाई आप लोगों तक पहुंचाने को। तो अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और इस कहानी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो फिर मैं मिलती हूँ इसी के साथ, एक नई कहानी के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए बाय।